आइए जान लेते हैं 22 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच की 10 बड़ी भविष्यवाणियां। अप्रैल महीने का ये आखिरी सप्ताह आपके सभी दुखों का अंत कर सकता है, लेकिन कुछ राशि वालों की तकलीफें भी बढ़ा देगा। आइए इस साप्ताहिक राशि फल की वीडियो में जान लेते हैं कि आपके ऊपर इस सप्ताह का क्या असर होने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अधिकतर शुभ कारक रहेगा। इस सप्ताह लंबे समय से चली आ रही किसी परेशानी का अंत हो सकता है। इस सप्ताह मेष राशि के जातकों को अपनी सकारात्मक सोच को बनाए रखना होगा। मेष राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि परिवार में हंसी और खुशी का वातावरण भी बना रहेगा। मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए और सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए। आपको अधिक मीठा खाने से सप्ताह बचना होगा। ज्यादातर प्रकार के जो व्यंजन और मिष्ठान हैं उससे आपका मन भर जाएगा, लेकिन सेहत के दृष्टिकोण से आपको इन सब चीजों से परहेज करना चाहिए। सप्ताह की शुरुआत में भाई बहनों को आपका अच्छा प्यार और सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन सप्ताह के अंत में आपके और आपके भाई बहनों के बीच में कुछ मतभेद हो सकते हैं। अगर आप नया मकान खरीदना चाहते हैं या कोई नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो इस सप्ताह के अंत में स्थितियां आपके लिए लाभकारक रहेंगी। सप्ताह की शुरुआत में माता पिता की ओर से सुख में कमी आ सकती है और आपके सामाजिक प्रतिष्ठा में कुछ गिरावट की संभावना है। हालांकि सप्ताह खत्म होते होते आपके लिए चीजें बेहतर हो जाएंगी। हालांकि विद्यार्थियों के लिए सप्ताह की शुरुआत में कुछ पढ़ाई लिखाई में दिक्कतों का सामना हो सकता है। आपको अपनी संगत पर ध्यान देना होगा और अपने गुरुओं की बात माननी होगी। मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति विश्वास बनाए रखना होगा और अपने प्रेमी की भावनाओं को समझकर चलना होगा। जो आपके शत्रु हैं वो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं, इसीलिए सप्ताह के अंत में आपको अपने शत्रुओं से भी सावधान रहने की जरूरत रहेगी, इसकी मैं सलाह देता हूं। वैवाहिक जीवन में मेष राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा समय है। मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल देखने को मिलेगा और आप दोनों कहीं बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं। मेष राशि के जातकों की धार्मिक प्रवृत्ति भी इस सप्ताह सबसे ज्यादा रहेगी। आपका धर्म कर्म के कार्यों में मन लगेगा और आप किसी धार्मिक यात्रा में भी जा सकते हैं। व्यापार में स्थिति सामान्य तौर से अच्छी रहने वाली है और आप अपने व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं तो अच्छी स्थिति बनी हुई है। नौकरी में भी आपकी स्थिति सुधरने वाली है। मेष राशि के जातकों को बुधवार के दिन एक उपाय करना है, वो ये है कि एक नारियल आप लीजिएगा और भगवान गणेश को आप भेंट कर दीजिएगा। इससे आपकी इच्छाएं जो हैं वो प्रार्थनाएं जो हैं वो सीधे भगवान गणेश के पास पहुंचेंगी और वो आपकी इच्छाओं को पूरा कर देंगे। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य रूप से लाभ और उन्नति कारक रहेगा। वृष राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य संबंधी सामान्य परेशानी होने की संभावनाएं भी मुझे नजर आती हैं। वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह कुछ खास मित्रों की ओर से सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखेगा। वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी जमा पूंजी का सदुपयोग करना है, अनावश्यक खर्चों से बचना है और इस सप्ताह मनोरंजन के साधनों की अगर मैं बात करूं तो वहां पर आपकी रुचि ज्यादा रहेगी। वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने व्यवहार में कुछ सुधार लाने की जरूरत है। अपने भाई बहनों से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए इस सप्ताह आप अपने भाई बहनों की उन्नति के लिए परेशान भी हो सकते हैं। हालांकि आपको सलाह देता हूं कि आप अपने धैर्य और पराक्रम को बनाकर रखिएगा। अगर आप नई संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो शुरुआत के दिनों में आपकी स्थिति अच्छी है। माता पिता की ओर से सप्ताह की शुरुआत में आपको लाभ मिलेगा, बल्कि अच्छा लाभ होगा। वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक गतिविधियों में कुछ नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं, इसलिए वृषभ राशि के विद्यार्थियों को अपनी इस सप्ताह पढ़ाई के क्षेत्र में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी। प्रेम प्रसंग में आपको ज्यादा जिद से बचना चाहिए। अपने प्रेम की भावनाओं को समझकर चलें और अपने प्रेमी से किसी भी प्रकार की कोई बहस या वाद विवाद ना करें। इस सप्ताह वृषभ राशि के जातक अपनी संतान पर अच्छा धन खर्च करेंगे और उनके साथ बाहर पिकनिक मनाने के लिए जा सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों की बात करें तो अपनी भागदौड़ थोड़ी बढ़ा सकते हैं आप। वृषभ राशि के जातकों को दांपत्य जीवन में इस सप्ताह को साधारण मतभेद उभर कर सामने आ सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य की अपेक्षा मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा।
वृषभ राशि के जातकों को धर्म के कार्यों में सप्ताह रुचि जागृत होगी और आप अपने पिता और गुरु के माध्यम से किसी धार्मिक स्थल की यात्रा भी कर सकते हैं। आपके परिवार में हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का आयोजन किया जा सकता है। वृषभ राशि के जातकों को शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत कुछ नकारात्मक विचारों के साथ हो सकती है। हालांकि सप्ताह के अंत में आपको सुख और लाभ की स्थितियां बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है। मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह इनकम के सोर्सेज में वृद्धि होगी। आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण होंगे और इस सप्ताह आपको अपने मित्रों से भी अपने मन के मुताबिक सहयोग मिल सकता है। मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह ज्यादा मेहनत करने की स्थिति से बचना चाहिए और अपने विश्राम यानी कि रेस्ट टाइम को मैनेज जरूर करिएगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी, जिससे परिवार का माहौल अच्छा बना रहेगा। मिथुन राशि के जातक इस सप्ताह अपने मीठे व्यवहार से, अपनी मीठी वाणी से लोगों को प्रभावित करने वाले होंगे। इस सप्ताह आप अपने भाई बहनों के प्रति प्रेम और अधिक बढ़ाएंगे और अपने भाई बहनों से पूरे तरीके से आप सहयोग करने वाले भी होंगे। मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह छोटी मोटी यात्राओं का मौका मिलेगा और इन यात्राओं में आप अपने किसी सगे संबंधी से मुलाकात करेंगे और अच्छा समय व्यतीत करेंगे। वहीं मिथुन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह धैर्य और साहस में वृद्धि दिखेगी। इस सप्ताह मिथुन राशि के जातक नई गाड़ी खरीदने की योजना बना सकते हैं। माता पिता के प्रति इस सप्ताह आपका बहुत सेवा भाव रहेगा और इस सप्ताह के अंत में माता पिता भी आपको आर्थिक मदद देने वाले होंगे। आपके रिश्तेदारों का सहयोग भी इस सप्ताह आपको प्राप्त होगा। अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि में वृद्धि हो सकती है और इससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और मान सम्मान में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए अगर हम बात करें तो अध्ययन के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए समय सफलता देने वाला रहेगा। इस सप्ताह मिथुन राशि के जो विद्यार्थी हैं उन्हें किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त हो सकती है। संतान पक्ष के दृष्टिकोण से देखें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह कोई अच्छी खुशखबरी आ सकती है। आपकी संतान की उन्नति के द्वार खुलने वाले हैं। आपकी संतान शैक्षणिक गतिविधियों में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है। मिथुन राशि के जातकों के लिए अगर प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से देखें तो इस सप्ताह आपको अपने प्रेमी के लिए ईमानदारी पूरे तरीके से दिखानी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और के बहकावे में आकर अपने प्रेमी को कुछ कड़वे वचन कह दें। अपने प्रेमी से प्रेम करिए, उस पर विश्वास रखिए। आपके विरोधियों के बर्ताव में सुधार की संभावनाएं कुछ कम ही हैं। इसीलिए इस सप्ताह मिथुन राशि के जातकों को अपने शत्रुओं से बचकर रहना होगा। आपको सलाह देता हूं कि आप अपनी योजनाओं को किसी से भी ना कहें और मन ही मन उन योजनाओं का क्रियान्वयन करें। कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह के अंत में कार्यस्थल से जुड़ी समस्याओं का समाधान निकलने की उम्मीद दिखाई देती है। इस सप्ताह आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नवीन योजनाएं बनेंगी और कर्क राशि के जातकों का भाग्य इस सप्ताह अच्छा रहेगा, लेकिन इसके लिए आपको अच्छा काम भी करना होगा। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह सेहत से जुड़ी कोई सामान्य परेशानी हो सकती है। कर्क राशि के जातक इस सप्ताह अपने पारिवारिक सुख और प्रेम की वृद्धि के लिए प्रयास करेंगे। इस सप्ताह कर्क राशि के जातकों की वाणी, आवाज मधुर बनी रहेगी और आप अपने कार्यक्षेत्र में एक अच्छा खासा धन निवेश करने में समर्थ होंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह ग्रह नक्षत्र की चाल यह बताती है कि आप अपने भाई बहनों के साथ किसी पर्यटन स्थल की यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी कार्यक्षमता में भी वृद्धि होने के योग पूरी तरह से दिखाई देते हैं। अगर आप भूमि, मकान या कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो ये स्थितियां इस सप्ताह आपके लिए सामान्य हैं। माता पिता के साथ एक सहयोगात्मक व्यवहार इस सप्ताह बना रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपके हृदय में गरीबों के लिए, दुखियों के लिए और वंचितों के लिए करुणा का भाव भी दिखाई देगा। कर्क राशि के जो विद्यार्थी हैं उनके अध्ययन में रुचि बढ़ेगी और आपको अपने परिश्रम का फल मिलेगा। परीक्षा परिणाम आपके अनुकूल आने के योग दिखते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंधों में परस्पर भावनाओं का आदान प्रदान होता रहेगा इस सप्ताह। और इस सप्ताह कर्क राशि के जातकों को अपने बच्चों की ओर से स्नेह और लाभ भी प्राप्त होगा। आपके जो विरोधी हैं वो आपके सामने हार मान लेंगे और आपकी उनके साथ मित्रता हो सकती है। वैवाहिक जीवन में इस सप्ताह पति पत्नी के बीच एक साधारण से वैचारिक मतभेद हो सकता है। आपको अपनी स्वास्थ्य पर ध्यान रखना चाहिए। कर्क राशि के जातकों को शनिवार को काले और नीले रंग के पक्षियों को दाना डालना चाहिए।
सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत लाभ और उन्नति देने वाला होगा। इस सप्ताह के अंत में ग्रह नक्षत्र की चाल बताती है कि आपका भाग्य आपका बहुत अच्छा साथ देगा। कुछ समस्याओं के समाधान होने की उम्मीद भी दिखाई देती है। सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य इस सप्ताह अच्छा रहेगा और आपके सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि रहेगी। सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह सलाह देता हूं कि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए और एक संयमित व्यवहार शैली को अपनाइए और मिठाइयों से और खाने पीने की चीजों से परहेज रखिए। सिंह राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह उनकी जमा पूंजी कुछ अधिक खर्च हो सकती है, इसीलिए आर्थिक स्थिति को लेकर आपके सामने कुछ परेशानी भी हो सकती है। इसीलिए आपको फालतू के खर्चों से अपने आप को बचाना चाहिए। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। अच्छी तरह सोच विचार कर वाणी का प्रयोग कीजिए। इस सप्ताह सिंह राशि के जातक अपने भाई बहनों के साथ कुछ मनमुटावों को महसूस कर सकते हैं। अपने भाई बहनों को आप बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन अपने क्रोध पर काबू नहीं रख पाते। उनके साथ इसी वजह से मतभेद भी हो जाते हैं। इसीलिए सकारात्मक विचारधारा को अपनाकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। अगर आप नई संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए स्थिति इस सप्ताह बहुत अच्छी रहेगी। माता पिता की ओर से आपको परस्पर सहयोग होगा। आपके हृदय में सात्विक भावनाओं का विकास होगा और अगर आप राजनीति या सरकारी कामों से जुड़े हैं तो जनसंपर्क में आपकी वृद्धि होगी। विद्यार्थी वर्ग की पढ़ाई के प्रति रुचि घट सकती है और अच्छी सफलता के लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी। इस सप्ताह सिंह राशि के जातक संतान पक्ष की उन्नति में थोड़ा परेशान रह सकते हैं। सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह प्रेम प्रसंग में भावनात्मक लगाव दिखाई देगा और आप अपने प्रेमी के साथ कहीं रोमांटिक डिनर के लिए भी जा सकते हैं। तो वहीं सिंह राशि के जातकों को जो एक उपाय करना है वो लिख लीजिए। रोज सुबह जल्दी उठकर रविवार के दिन खास तौर पर हर रोज उठ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाना है। इसी से आपके सारे दुख तकलीफ दूर होने लगेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सुख देने वाला और लाभ देने वाला रहेगा। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह परिश्रम से उन्नति के द्वार खुलते हुए नजर आएंगे। हालांकि आपको यह सलाह देता हूं कि फालतू की मेहनत से अपने आप को बचाए रखिए। आपके शरीर का भी आपको ध्यान रखना है। एक सकारात्मक जीवन शैली का पालन करेंगे तो कन्या राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आर्थिक लाभ की संभावनाएं बन रही हैं। ऐसा दिखाई पड़ता है कि आपके मित्रों के सहयोग आपको मिलेंगे और आपकी विदेश यात्रा से आपको विदेशी धन का लाभ होने की संभावनाएं भी दिखती हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह जमा पूंजी शुभ कार्यों पर खर्च होगी और आपको अनावश्यक वाद विवाद से बचना चाहिए। आपके परिवार के लोगों के साथ सुख और सौहार्द बनाकर रखिए। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह छोटी मोटी यात्राओं पर जाने का मौका मिल सकता है, जिससे आने वाले समय में आपको फायदा होगा। इस सप्ताह आपके साहस में वृद्धि होगी। खेलकूद में आपकी रुचि बढ़ेगी। मीडिया, कम्युनिकेशन और राजनीति से अगर आप जुड़े हुए हैं तो इस सप्ताह प्रसिद्ध होने के मौके मिलेंगे। अगर आप भौतिक सुख सुविधाओं का विस्तार करना चाहते हैं, अपने परिवार के लोगों पर धन खर्च करना चाहते हैं, तो इस सप्ताह आपके लिए स्थिति अच्छी बनी हुई है। आपके हृदय में भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति, स्त्री सुख के प्रति इच्छाएं उत्पन्न होंगी। माता पिता की ओर से आपको सहयोग प्राप्त होगा और उनका व्यवहार आपके लिए अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए अध्ययन के क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के योग दिखते हैं। इस सप्ताह कन्या राशि के जो विद्यार्थी हैं उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। बात अगर आपके प्रेम संबंधों की करें तो इस सप्ताह आपके प्रेम संबंधों में आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी। आपको नया प्रेमी मिल सकता है या फिर आप अपने कॉलेज में किसी मित्र को प्रेम प्रस्ताव दे सकते हैं जो कि स्वीकार किया जा सकता है। संतान पक्ष के दृष्टिकोण से देखें तो आप और आपके संतान के बीच संबंध अच्छे रहेंगे। संतान पक्ष की ओर से आपको लाभ होगा। आपकी संतान आपसे बहुत प्यार करती है। तो कन्या राशि वालों को हर बुधवार गणेश जी महाराज को लड्डू का भोग लगाना चाहिए और गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य लाभ और शुभ कारक रहेगा। इस सप्ताह तुला राशि के जातकों को सेहत से संबंधित कोई विशेष परेशानी होने की संभावना कम ही है। हालांकि आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह ऐसा लगता है कि अपने मित्रों की ओर से एक अच्छा सहयोग मिलेगा। इस सप्ताह आपको अपनी वाणी से किसी भी व्यक्ति को कड़वे वचन नहीं बोलने हैं। सबसे मीठी वाणी का ही प्रयोग करना है और फालतू के खर्चों से आपको बचना है। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह भाई बहनों के साथ अपने ऑफिस के कार्यक्षेत्र में साझेदारी हो सकती है।
आपको इस सप्ताह अपने धैर्य और पराक्रम को कम नहीं होने देना है। अगर आप किसी संपत्ति को खरीदना चाहते हैं या आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो इस सप्ताह आपके लिए परिस्थितियां अच्छी हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में अगर आप प्रयास शुरू कर दें तो आपको सफलता मिलने की संभावनाएं ज्यादा हैं। अगर प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा है। प्रेम प्रसंग में परस्पर सुधार होने की संभावनाएं नजर आती हैं। आप और आपके प्रेमी के बीच एक भावनात्मक सहयोग बना रहेगा। संतान पक्ष के दृष्टिकोण से देखें तो आपको संतान पक्ष की आंतरिक भावनाओं का आदर करना चाहिए। आपको बड़े प्रेम से और ही धैर्य के साथ अपनी संतान की बात को सुनना भी चाहिए। आपकी संतान शैक्षणिक गतिविधियों में अच्छा परफॉर्म करेगी। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अगर वैवाहिक जीवन दृष्टिकोण से देखें तो पति और पत्नी के लिए आकर्षण में वृद्धि हो सकती है। आप अपनी पत्नी के साथ एक अच्छा शारीरिक और मानसिक सुख का अनुभव करेंगे। आपकी पत्नी आपको कोई गिफ्ट दे सकती है। आप सप्ताह के मध्य में किसी बाहर बड़े रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जा सकते हैं। धार्मिक कार्यों के प्रति इस सप्ताह तुला राशि के जातकों का रुझान कम हो सकता है। हालांकि इसके बाद भी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जाने के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। तुला राशि के ऐसे जातक जो व्यापार में लगे हुए हैं उन्हें इस सप्ताह थोड़ा धीमी गति से लाभ होगा। आपको अपने व्यापार स्थल पर कुछ बदलाव करने होंगे, उसके बाद आपको अच्छा मुनाफा होगा। तुला राशि के जातकों को मंगलवार का व्रत करना है और नमक का भोजन नहीं करना है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह साधारण सुख और लाभ का कारक रहेगा। इस सप्ताह के अंत में आपके कार्य क्षेत्र में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी और अब विरोधी भी आपके सामने हार मान लेंगे। इस सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों को जो विरोधी हैं उनका व्यवहार आपके प्रति सकारात्मक होने लगेगा। आपको सलाह देता हूं कि इस सप्ताह आप किसी के बहकावे में ना आए। अपने बुद्धि और विवेक से काम करें। धन का उचित समय पर उचित प्रयोग करें। वाणी में मधुरता बनाए रखें। परिश्रम यानी कि आपकी मेहनत बिल्कुल भी ना छोड़ें। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह एक बात समझ लेनी चाहिए कि जब आप कोशिश करेंगे तो ही आपके कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। अगर आपके भाई बहनों की बात करें तो उनका सहयोग इस सप्ताह आपको मिलेगा। वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं और इसके साथ आप कहीं घूमने के लिए भी जा सकते हैं। अगर आप नई संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो स्थिति आपके लिए सामान्य है। इस संबंध में आपके घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह और सोच विचार कर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। इस सप्ताह आपको सलाह देता हूं कि वृश्चिक राशि के जातक अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार बनाकर रखें। इस सप्ताह आपको अपने माता पिता की ओर से कोई आर्थिक सहयोग भी प्राप्त हो सकता है। विद्यार्थियों को अध्ययन के क्षेत्र में काफी अधिक परिश्रम करना पड़ेगा और इस सप्ताह आपकी शैक्षणिक गतिविधियों में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। आपको अपने ट्यूशन में अच्छी तरह से अपने टीचर की बात सुननी चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए प्रेम प्रसंग के दृष्टिकोण से देखें तो यह सप्ताह कुछ कठिनाई भरा हो सकता है। आप और आपका प्रेमी थोड़े समय के लिए एक दूसरे से अलग हो सकते हैं या फिर आपके जीवन में किसी नए प्रेमी का आगमन हो सकता है। इस सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों को संतान पक्ष की ओर से चिंता बनी रहेगी। आपकी संतान पक्ष की चिंता से आपके परिवार में तनावपूर्ण माहौल रह सकता है। और वृश्चिक राशि के जातकों को मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना चाहिए और घी के दीपक जलाने चाहिए। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। इस सप्ताह आपकी अच्छी तरक्की होगी और अच्छी उन्नति रहेगी। ग्रह नक्षत्र की चाल बताती है कि धनु राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह आर्थिक स्थिति में अचानक से वृद्धि होने की संभावनाएं दिखती हैं। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने इष्ट मित्रों से सहयोग मिलेगा और नई संपत्ति खरीदने के योग भी बनते हैं। इस सप्ताह के अंत में कोई लाभकारी यात्रा हो सकती है। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह सात्विक विचारधारा के प्रति रुचि बढ़ने वाली है और धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह मैं ये सलाह देता हूं कि आप अपने आदरणीय यानी कि बड़े सम्मानित बड़े लोगों का सम्मान करें। अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें। उनके सहयोग से ही सप्ताह आपके कई काम बन जाएंगे। धनु राशि के जातकों की जमा पूंजी इस सप्ताह किसी अच्छे काम में खर्च होगी। इस सप्ताह अगर आप अच्छा व्यवहार बनाए रखते हैं तो आपके परिवार के सुख में वृद्धि होगी। इस सप्ताह धनु राशि के जातकों के घर में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। आपकी कड़वी वाणी के प्रयोग से आपके भाई बहन आपसे नाराज हो सकते हैं। इसलिए भाई बहनों को अगर आप प्रसन्न रखते हैं तो मीठी वाणी का प्रयोग करना होगा। किसी प्रकार के उतावलेपन से बचने की आपको सलाह देता हूं। आपके माता पिता इस सप्ताह यथासंभव आपका सहयोग करेंगे। हो सकता है कि धन के माध्यम से वो आपका सहयोग करें।
अगर आप राजनीति से जुड़े हैं तो सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि में वृद्धि होगी। परोपकारी कार्यों से अपना सहयोग आप समाज को प्रदान करेंगे। विद्यार्थियों के लिए अगर शैक्षणिक गतिविधियां अनुकूल नहीं है तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने परिश्रम और अपनी मेहनत के दम पर अपने परीक्षा परिणामों को अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस अपने मन को एकाग्र करना है। धनु राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से देखें तो आप अपने प्रेमी पर विश्वास करेंगे और आपका प्रेमी भी आपके विश्वास की कदर करेगा। आप अपने प्रेमी को कोई कीमती तोहफा दे सकते हैं और उसे बाहर घूमने के लिए भी लेकर जा सकते हैं। तो धनु राशि के जातकों को एक उपाय करना है कि बुधवार के दिन गणेश जी को बेसन के लड्डू का भोग आप जरूर लगाइएगा। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा है और उन्नति कारक है। आपको सलाह देता हूं कि आप किसी के बहकावे में ना आएं और इस सप्ताह अपने बुद्धि विवेक से काम करें। आपके जो सगे संबंधी हैं, मित्र हैं, उनके साथ अगर आप अच्छा व्यवहार बनाए रखते हैं तो आपको लाभ की संभावना प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र में विस्तार होने की योजना आप क्रियान्वित कर सकते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह भौतिक सुख सुविधाओं पर ज्यादा खर्च होने की संभावनाएं हैं। हालांकि आपको किसी वाद विवाद की स्थिति से बचना होगा। आर्थिक रूप से यह सप्ताह आपके लिए सामान्य है। आपको कुछ मित्रों की सहायता से आर्थिक लाभ भी हो सकता है। आपके जो भाई बहन हैं उनका व्यवहार इस सप्ताह आपके प्रति मददगार नहीं रहेगा, इसलिए आपको अपने धैर्य और साहस को बनाकर रखना होगा। संपत्ति लाभ होने की संभावनाएं पूरे तरीके से मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह में दिखाई देती हैं। माता पिता की ओर से सहयोग बना रहेगा और सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठित लोगों से आपका संपर्क भी बना रहेगा। मकर राशि के जो विद्यार्थी हैं उनका इस सप्ताह अध्ययन में मन लगेगा। प्रेम संबंधों में भावनात्मक लगाव में कमी हो सकती है। आपके संतान का आपके प्रति इस सप्ताह सकारात्मक व्यवहार रहेगा और आपके विरोधियों की पराजय होगी। सेहत के लिहाज से आपके दांपत्य सुख में इस सप्ताह कुछ कमी हो सकती है। मकर राशि के जातक एक उपाय करिएगा कि बृहस्पतिवार को आप उपवास रख लीजिएगा। हल्दी, नमक और चने की दाल को भगवान विष्णु को समर्पित कर दीजिएगा, यानी कि उनके मंदिर में जाकर दान कर दीजिएगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह ज्यादा लाभ और सम्मान वाला रहेगा। इस सप्ताह कुंभ राशि के जातकों के लिए लंबे समय से चली आ रही परेशानियों का समाधान होने की संभावनाएं हैं। इस सप्ताह कुंभ राशि के जातकों को उनके कई सोर्सेस से, यानी कि अलग अलग जगहों से आमदनी आने लगेगी। इस सप्ताह कुंभ राशि के जातकों के लिए छोटी मोटी यात्राओं के योग हैं। प्रतिष्ठित व्यक्तियों में आपका संपर्क बनेगा। साथ ही खान पान के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। कुंभ राशि के जातकों का व्यवहार इस सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है, इसलिए परिवार के लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे और समय समय पर आपको आर्थिक सहयोग भी प्राप्त होता रहेगा। कुंभ राशि के जातक इस सप्ताह किसी धार्मिक और मांगलिक महोत्सव में अपनी ओर से सहयोग देंगे और आपके भाई बहनों के माध्यम से आपको कई नए संपर्क भी बनते हुए दिखाई देंगे। कुंभ राशि के जातकों की कार्य क्षमता में इस सप्ताह वृद्धि होने के योग हैं। अगर आप नई जमीन लेना चाहते हैं, नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं या कोई संपत्ति बनाना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो इस सप्ताह के अंत में स्थितियां आपके अनुकूल हैं। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह माता पिता की ओर से स्नेह और लाभ प्राप्त होगा। आपके हृदय में दीन दुखियों के प्रति सहयोग की भावना उत्पन्न होगी और समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा। राजनीति से जुड़े जातकों को इस सप्ताह जनता का अपार समर्थन मिलने की उम्मीद है। विद्यार्थी वर्ग के दृष्टिकोण से देखें तो अध्ययन के प्रति सप्ताह आपकी रुचि बनाए रखेगा और परीक्षा परिणाम भी आपके अनुकूल आएंगे। अगर आपके प्रेम प्रसंग के दृष्टिकोण से देखें तो इस सप्ताह प्रेम प्रसंग में सूझबूझ का आपको परिचय देना होगा। अपने प्रेमी की भावनाओं को समझकर चलिएगा। संतान पक्ष की ओर से मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो इस सप्ताह कुंभ राशि के जातकों के जीवन में आकर्षण और सुख सुविधा देखने को मिलेगी। पति पत्नी के बीच आपसी सहयोग बढ़ेगा। दांपत्य सुख में वृद्धि होगी। आपकी पत्नी की सेहत भी अच्छी रहेगी। कुंभ राशि वालों को हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर गुलाब के फूल अर्पित करने चाहिए। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह लाभ और सम्मानजनक रहेगा। इस सप्ताह के अंत में आपकी स्थिति अनुकूल रहेगी और किसी महत्वपूर्ण कार्य के संबंध में लंबी यात्राएं हो सकती हैं। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं पर अधिक खर्च बढ़ सकता है। इस सप्ताह आपके गहरे मित्रों का व्यवहार आपके प्रति सकारात्मक नहीं रहेगा।
कार्य क्षेत्र के संबंध में आपको सोच समझकर योजनाएं बनानी होंगी। जल्दबाजी में अगर आप कोई निर्णय लेते हैं तो आपके लिए भविष्य में कठिनाई आ सकती है। मीन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह धैर्य और संयमित मन से किए गए कार्यों में लगे रहने की सफलताएं प्राप्त होने के योग दिखते हैं। इस सप्ताह मीन राशि के जातकों को जमा पूंजी के माध्यम से लाभ प्राप्त होगा। पराक्रम और बुद्धि से आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाने में आप सफल होंगे। भौतिक वस्तुओं की लालसा बढ़ेगी। भाई बहनों की ओर से सकारात्मक व्यवहार नहीं रहेगा। कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। भूमि मकान खरीदने के लिए सप्ताह मीन राशि के जातकों के लिए स्थितियां अच्छी नहीं है। माता पिता के स्वास्थ्य के संबंध में इस सप्ताह आपको सामान्य चिंता हो सकती है। अगर आप राजनीति से जुड़े हैं तो इस सप्ताह आपको अपनी सामान्य प्रतिष्ठा का भी ध्यान रखना होगा। मीन राशि के विद्यार्थियों को अपने अध्ययन में अधिक ध्यान देना चाहिए। प्रेम संबंध में मनमुटाव जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। शत्रु पक्ष की ओर से व्यवहार सकारात्मक बना रहेगा। वैवाहिक जीवन में सुख और सामंजस्य की कमी आपको इस सप्ताह दिखाई देगी। सेहत के लिहाज से छोटी मोटी समस्याएं बनी रहेंगी। मीन राशि के जातकों को बृहस्पतिवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इससे आपके जीवन में बढ़िया दिन आने लगेंगे।